पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं इंदौर बुलेटिन का सिलसिला। इंदौर में घरेलू गैस की किल्लत और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया और कलेक्टर शिवम वर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह यादव ने ब्लॉक अध्यक्ष शैलू सेन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर में कई गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण खाना तक नहीं बन पा रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि शहर में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियों पर गैस सिलेंडर खत्म हो चुके हैं और लोग घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौट रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से छोटे व्यापारी भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। होटल, ढाबा और छोटे खाने पीने के व्यवसाय चलाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गैस आपूर्ति सुचारू की जाए ताकि आम जनता और छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो। पार्टी ने आज यहाँ जिस तरह से सिलेंडर की कमी हो रही है उसको लेकर आज कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया है देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में। जिस तरह से सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, 1800-2000 में सिलेंडर कालाबाजारी हो रही बिक रहे हैं। प्रशासन के दावे पूरी तरह से खोखले। जिस तरह से कलेक्टर ने कहा था कि यहाँ पर कोई भी सिलेंडर की कमी नहीं, पर्याप्त सिलेंडर हैंगे। पर्याप्त सिलेंडर है तो क्यों इतनी गैस एजेंसियों पर लाइन लग रही है, क्यों लोगों को इतने लाइन लगाना पड़ रही है। नंबर लगाने जा रहे हैं तो जौहरा कंपाउंड पर ऑफिस हो तो रामबाग को भेज रहे हैं, वहाँ से नंबर लगाओ। कोई भी सही तरीके से बात करने को वहाँ पर तैयार नहीं है। अगला कदम क्या रहेगा? अगर प्रशासन सिलेंडर मुहैया कराने में कहीं भी कोई परेशानी आती है तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। इंदौर की देवी अहिल्या होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंदौर शारजाह की एकमात्र इंटरनेशनल फ्लाइट के फेरों में कटौती की गई है। 29 मार्च से लागू होने वाले नए समर शेड्यूल के तहत यह फ्लाइट अब सप्ताह में केवल 4 दिन ही संचालित होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंदौर से शारजाह के बीच अपने साप्ताहिक फेरों में 3 उड़ानों की कमी की है। इस नए शेड्यूल के अनुसार टिकट बुकिंग की कंपनियों की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। पहले नियमित उड़ान संचालन से यात्रियों को अधिक सुविधा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें सीमित दिनों में ही यात्रा करनी होगी। नए शेड्यूल के साथ उड़ान के समय में भी बदलाव किया गया है। जिन दिनों शारजाह की फ्लाइट संचालित नहीं होगी उन दिनों इंदौर से अन्य अंतर्राष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ान शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण भी कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवती से कर्ज चुकाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर शिवशक्ति नगर निवासी प्रवेश मंडलोई के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता पिछले 4 साल से एक किराना दुकान पर काम कर रही है, जहां आरोपी हम्माली करता था। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई। बाद में बातचीत बढ़कर दोस्ती में बदल गई। पीड़िता के मुताबिक 3 नवंबर 2024 को आरोपी उसे मां से मिलवाने के बहाने अपने घर ले गया। घर पर कोई नहीं, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने युवती की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए और जल्दी शादी करने का भरोसा दिया। इसके बाद आरोपी शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा और 1.5 लाख रुपए भी ले लिए। बाद में शादी से इनकार करने पर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटके ने इंदौर के जंबूड़ी हप्सी क्षेत्र की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में पुलिस के सुरक्षा की मांग की है। कब्जाधारियों से खतरे की आशंका जताते हुए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। घाटके अपने वकीलों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उनके बयान दर्ज किए गए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को बताया कि जमीन पर जाने के दौरान उन्हें कब्जाधारियों से खतरा महसूस होता है। उनका कहना है कि यह जमीन उनके मालिकाना हक की है, जिसे पहले खेती के लिए दिया गया था, लेकिन संबंधित व्यक्तियों पर उसके परिवार ने उस पर कब्जा कर लिया। डीसीपी कृष्णलाल चंदानी के अनुसार मामले की जांच एसीपी गांधीनगर को सौंपी गई है और सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विजेंद्र घाटके का संबंध होलकर राजवंश से भी बताया जाता है। आज नदी संरक्षण दिवस है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि शहर की जीवन रेखा होती हैं। इंदौर की पहचान भी इसी नदियों से जुड़ी रही है।
कभी स्वच्छ और प्रवाहमान रही खान और सरस्वती नदियां आज प्रदूषण और अतिक्रमण की चुनौतियों से जूझ रही हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, सीवेज और कचरे के कारण इन नदियों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने इनके पुनर्जीवन के प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। नदी संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। यदि हम आज नदियों को बचाने का संकल्प लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल और स्वस्थ पर्यावरण मिल पाएगा। नदी बचेगी तभी शहर का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप इस बात से कितने सहमत हैं, हमें बताएं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर में इस वित्तीय वर्ष की आखिरी और नए वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत शनिवार को आयोजित की गई है। जिला जज अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार के आयोजन में टैक्स जमा करने वालों की छूट दी जाएगी। नगर निगम के सभी 22 जोनल कार्यालय और रजिस्टर कार्यालयों में टैक्स जमा किया जाएगा। निगम के राजस्व विभाग ने 150 करोड़ से अधिक का राजस्व लक्ष्य रखा है, जबकि पिछली लोक अदालत में 100 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। आज की लोक अदालत में 9100 प्रकरण रखे गए हैं, जिन्हें 83 अदालतों में सुनवाई के लिए रखा गया है। इन प्रकरणों में केवल वही केस शामिल हैं जिन पर सुलह समझौते संभव हैं। पुलिस और बैंक की मदद से प्रक्रिया को सुचारू बनाने के प्रयास किए गए हैं। जिला जज ने उम्मीद जताई है कि सभी प्रकरणों पर समन्वय के साथ सुनवाई होगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील सहयोग करेंगे। ये इस वर्ष 2024 की पहली नेशनल लोक अदालत है। वर्ष में 4 नेशनल लोक अदालत होती हैं। ये इस बार पहली लोक अदालत है इस साल की। और हम लोग के यहाँ करीब कोर्ट में पेंडिंग 10,000 केसेस इसमें रखे गए हैं और 90,000 केस प्री लिटिगेशन के हैं। 83 खंडपीठ पूरे जिले में बनी है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के दावे, तलाक वाले मामले, श्रम न्यायालय से संबंधित मामले, विद्युत मंडल बिजली बिलों के मामले और इसके अलावा सिविल में समझौता योग्य मामले, दीवानी जमीन जायदाद के जो मामले होते हैं वो, आपराधिक मामलों में ऐसे मामले जिसमें कानून से मामलों का शमन किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है, ऐसे मामले, बैंक के लोन से रिकवरी से संबंधित मामले, BSNL के विभिन्न एजेंसियों के बिल से, बकाया बिल से संबंधित मामले, नगर निगम से संबंधित मामले, सभी को अधिभार और छूट सहित इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोक अदालत में मिलता है। इसमें इस तरह के मामले रखे गए हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रकरणों का निराकरण हो सके। देखा जाता है कि कई लोगों की रुचि हो गई है कि इस लोक अदालत में आके जो भी निपटारा हो, तो उसकी मतलब पहले की अपेक्षा मांग बढ़ गई। जी हाँ, इसमें मांग बढ़ गई। इसमें एक तो समय बचता है, इसमें कोई एक ही दिन में प्रकरण का निराकरण हो जाता है। दूसरा, इसका जो फैसला होता है वो एक आखिरी फैसला होता है और उसकी अपील तभी होती है जब किसी ने छल कपट से फैसला करा लिया हो, न्यायालय से कोई फैक्ट छुपा लिया हो। नहीं तो ये वही प्रभाव रखता है जैसे कि बिल्कुल एकदम अंतिम फैसला हो गया। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये रहता है कि इसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। जहाँ पे भी समझौते वाली बात आ जाती है तो दोनों पक्षों का मन साफ रहता है। एक प्रकरण तो हमारे यहाँ से कम होता ही है और मनभेद भी खत्म होता है। ये सबसे बड़ा लाभ है इसका। कितने केस पेंडिंग है अभी इसमें? केवल हम लोग अपने इंदौर जिले में जो पूरा ओवरऑल पेंडेंसी है जिले की, वो तो लगभग 2,55,000 के आसपास है। पर लोक अदालत में नियम है कि केवल जिन प्रकरणों में कानून द्वारा समझौता अनुमत किया गया है वही प्रकरण रखे जा सकते हैं। तो हम लोग वो छांटते हैं। हर प्रकरण में कानून में समझौता नहीं दिया गया है तो वैसे प्रकरण लोक अदालत में नहीं रखे जाते। इंदौर कलेक्ट्रेट में आयुष्मान भारत योजना को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा की बैठक की गई है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के सीईओ और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने भाग लिया। कलेक्टर वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना के मामले में आयुष्मान कार्ड धारकों को तत्काल राहत दी जाए। यदि कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान भारत सीईओ डॉक्टर योगेश ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना की मॉनिटरिंग करते हैं और इंदौर के आमजन को इसका पर्याप्त लाभ मिला है। कलेक्टर वर्मा ने कहा है कि समीक्षा बैठक का उद्देश्य आम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। सभी हॉस्पिटल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आयुष्मान कार्ड धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दें। आज की ये जो बैठक थी, ये पीएम राहत जो योजना है मध्य प्रदेश में 20 फरवरी 2026 से लागू की गई है, उस योजना का ज़्यादा प्रचार प्रसार आम आदमी तक हो
इस योजना अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल इलाज दे रहे हैं उनको जो समस्याएं आ रही है उस समस्या का समय पे उनका निदान हो, उनका समस्या का हल हो, इसलिए आज ये मार्गदर्शन और सुझाव और एक प्रकार से रिव्यू बैठक यहाँ की गई, जहाँ पे हमारे कलेक्टर सर भी इस दौरान उपस्थित थे। पीएम राहत योजना है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कोई भी एक्सीडेंट का केस अगर होता है तो उनको उस अस्पताल को 1.5 लाख तक का जो राशि है वो रिम्बर्स होता है। और इसीलिए सभी जो हॉस्पिटल्स हैं इनको आज ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। और ये योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये जान बचाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि गोल्डन आवर में अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो जो भी एक्सीडेंट विक्टिम होता है उनको उनकी जान बच सकती है। तो इसीलिए सभी हॉस्पिटल्स को बुलाया गया है, सभी लोगों को उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आने वाले समय में हम लोग इसी पे काम कर ताकि हमारे यहाँ अगर एक्सीडेंट होते भी हैं तो लोगों की जान बच जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। इंदौर नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों में आज वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपनी बकाया राशि जमा करने पहुंचे, जिससे अधिकांश कार्यालयों में भीड़ देखने को मिली। महापौर पुष्पमित्र भार्गव खुद व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने निगम कर्मियों और उपस्थित लोगों से बातचीत कर समस्याओं की जानकारी भी ली। इसके अलावा महापौर ने गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजामों का भी जायजा लिया। महापौर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ष की अंतिम लोक अदालत में लोग अपनी बकाया राशि जमा कर निगम द्वारा दी जा रही छूट का लाभ लेंगे, जिससे नगर निगम को अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। नगर निगम ने बताया कि सभी जोनल कार्यालय आज देर रात तक खुले रहेंगे। इसके अलावा लोग अपनी बकाया राशि ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। इस साल की आखिरी लोक अदालत की तैयारी नगर निगम ने बड़ी तैयारी के साथ की थी और उसका प्रतिसाद सभी जोनों पे मिल भी रहा है। लोग कतार लगाकर अपना संपत्ति कर वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में भर रहे हैं और सरचार्ज में छूट भी ले रहे हैं। पूरे इंदौर शहर में हमारा प्रयास है कि संपत्ति कर का और लोक अदालत का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और पिछले साल की लोक अदालत से ज़्यादा संपत्ति कर छूट के साथ लोगों का वसूल किया जाए, जिसमें आईडीए जैसे जो शासकीय विभाग हैं उन्होंने भी पिछली बार करीब 35 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे हमारा आंकड़ा 100 करोड़ पे पहुंचा था। तो हम सब लोगों से प्रयास कर रहे हैं कि वो इस लोक अदालत में छूट का लाभ लें और अपना संपत्ति कर दें, क्योंकि वैसे भी ये साल की आखिरी लोक अदालत है। वित्तीय वर्ष भी 31 को ख़त्म होने वाला है। लोगों को पेनल्टी ना लगे, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है पूरी इंदौर की जनता से कि वो आज के दिन का इस लाभ ज़रूर लें और अपना संपत्ति कर जमा करके सरचार्ज में भी छूट प्राप्त करें और पेनल्टी से भी बचें। सर, किसी तरह का लक्ष्य तय किया गया है? तो मैंने आपको बताया पिछली बार से ज़्यादा मिलेगा तो हमको खुशी होगी, पिछली लोक अदालत में जितना वसूल किया था। और जिस तरह से हर जोन पर लोग हैं, मुझे लगता है कि लोगों को इस लोक अदालत का लाभ मिलेगा। अगली खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर में प्रॉपर्टी गाइडलाइन में 185% तक की वृद्धि प्रस्तावित। भोपाल मुख्यालय से मोहर लगते ही नई गाइडलाइन लागू हो गई है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि का निर्णय लिया गया है और मूल्यांकन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर शिवम वर्मा और वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरीश नायडू ने की है। बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया और कलेक्टर के समक्ष चर्चा हुई है। समिति ने प्रस्ताव रखा है कि इंदौर की प्रॉपर्टी गाइडलाइन 185% तक बढ़ाई जाए। इसका आधार संपदा पोर्टल पर प्राप्त जानकारी है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में रजिस्ट्री 500% से अधिक हुई है। कुल 3200 क्षेत्रों में प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव भोपाल मुख्यालय को भेजा जाएगा, जहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद नई गाइडलाइन लागू की जाएगी। आपको बता दें, इस निर्णय का उद्देश्य बाजार मूल्य के अनुरूप रजिस्ट्री और कर संग्रह की संतुलन के साथ ही इंदौर में संपत्ति के कारोबार को पारदर्शी बनाना है। मूल्यांकन समिति की बैठक थी, जो प्रस्ताव आए हैं उनको समीक्षा की गई है और अब दावे आपत्ति के लिए हम लोग दावे आपत्ति आमंत्रित करेंगे अगले हफ्ते, और उसमें जो दावे आपत्ति आएंगे उसके पे कार्रवाई करते हुए उस पर शासन को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर कुंज चौहान के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार छात्रा की पहचान आरोपी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों की मुलाकातें कोचिंग जाते समय होने लगी। 6 जनवरी को आरोपी ने छात्रा को मेघदूत गार्डन के पास बुलाया और कार से खजराना गणेश मंदिर ले गया, जहां उसके साथ अश्लील हरकतें की। आरोपी ने शिकायत करने पर बदनाम करने की धमकी दी। बाद में केस के लिए पैसे की जरूरत बताकर छात्रा से आभूषण मांगे और इनकार करने पर चाकू दिखाकर डराया। डर के कारण छात्रा ने मां के आभूषण उसे दे दिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब फरवरी में परिजनों ने पूछताछ की। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। थाना हीरानगर में रिपोर्ट लिखाई गई है। फरियादी को द्वारा ये बताया गया कि एक लड़के से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी और एक नाबालिग जो बच्ची थी 10th क्लास की छात्रा थी और उसकी एक इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। तो वो भी हीरानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था लड़का। उसके द्वारा फिर उससे दोस्ती हुई। दोस्ती करने के बाद उसने एक मेघदूत गार्डन में बुलाया और कुछ जेवर लेके बुलाया और बताया चाकू की नोक पर कि मैं तुम्हारे माता पिता को हानि पहुँचा दूंगा। इस तरह उसको डराया धमकाया तो और छेड़छाड़ की। इस पर से छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं में और एक्सटॉर्शन की धाराओं में थाना हीरानगर में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। इसमें जो ज्वेलरी ली गई है वो लगभग जैसा कि बताया गया है कि 3 से 4 तोला उसने ज्वेलरी जो थी अपनी माता जी की, वो ज्वेलरी उसने उस लड़के को दे दी है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर में उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार को भी सभी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी। इस दौरान गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी नियमित रूप से की जाएगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गैस एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन तरीके से भी सिलेंडर की बुकिंग की जा रही है। जिन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत हो रही है वे सीधे एजेंसी पर पहुंचकर सिलेंडर बुक करा सकते हैं। एजेंसियों का कहना है कि बढ़ती मांग को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिल सके। रविवार को भी वितरण व्यवस्था बनाए रखने के से लोगों को राहत मिलेगी और लंबित बुकिंग को भी जल्दी से पूरा किया जा सकेगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है वे आवश्यकता के अनुसार समय पर बुकिंग कर सुविधा का लाभ उठाएं। श्री शिवम वर्मा साहब ने निर्देश दिए हैं कि आम उपभोक्ताओं के हितों में, चूँकि अभी आपात स्थिति है और काफ़ी ज़्यादा बुकिंग हो रही है, इसको देखते हुए रविवार के दिन भी सभी गैस एजेंसी संचालक होम डिलीवरी और बुकिंग का कार्य संचालित करेंगे और सभी एजेंसीज खुली रहेंगी और फूड सेल्स ऑफिसर और बाकी जिन टीमों को डेपुट किया गया है वे सभी वर्किंग पर रहेंगे और आम उपभोक्ताओं की बुकिंग से लेकर होम डिलीवरी का कार्य सुचारू रूप से संचालित होगा। इसके साथ में जो प्लांट है मांगलिया में HPCL और पीथमपुर और इंडेंट का वहाँ पे उज्जैन में घटिया में है, उसके लिए भी प्रशासन ने उचित कार्रवाई किया है कि वो भी रविवार को संचालित हो और प्रॉपर लोड डीलर्स को मिलता रहे, सिलेंडर आते रहें, तो रविवार के दिन भी कार्य सुचारू रूप से संचालित होगा। क्या अपील करना चाहिए आप? हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि अनावश्यक पैनिक न लें और यदि आपका बुकिंग सर्वर के कारण OTP नहीं जा रहा या कॉल सेंटर पे फ़ोन नहीं दर्ज हो रहा है तो आप एजेंसी पे फ़ोन कर दें या वहाँ जाकर मोबाइल के माध्यम से भी वहाँ पे फ़ोन करके आप रजिस्टर में बुकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन करा सकते हैं। और यदि आपने पुराना सिलेंडर जिस दिन प्राप्त हुआ तो उसको 25 दिवस हो गया है तभी बुकिंग हो पाएगा, उसके पहले नहीं होगा। तो आप लोग 25 दिवस हो गया तो ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। अनावश्यक पैनिक न लें, पर्याप्त सिलेंडर आ रहे हैं, पर्याप्त लोड आ रहा है, पर्याप्त रिफिल हम लोग कर रहे हैं। प्रतिदिन 28-29 हज़ार सिलेंडर का हम लोग रिफिल शहर में कर रहे हैं, जो कि सामान्य दिनों में 24-25 हज़ार होता है। तो काफ़ी कैपेसिटी से काम हो रहा है। अनावश्यक पैनिक और घबराए नहीं, पर्याप्त गैस सिलेंडर और डोमेस्टिक सिलेंडर उपलब्ध है। केवल कमर्शियल सिलेंडर होटल रेस्टोरेंट के लिए उपलब्ध नहीं है, बाकी घरेलू सिलेंडर में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया इस तरह की राजनीति सही नहीं है। भागीरथपुरा में हुई घटना के बाद उनके परिवार के लोगों को खाली घड़े हाथ में थमाकर फोटो खिंचवाना गलत है, मैं निंदा करता हूं। देश भर में भागीरथपुरा दूषित जल कांड उछला था, वहीं इंदौर की देश भर में बदनामी हुई। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर राजनीति भी की और कई प्रकार के आरोप भी लगाए। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस ने अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम करा और मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी और जीतू पटवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मीडिया ने कई परिवारों से बात की तो एक बात निकलकर सामने आई कि कांग्रेस ने खाली घड़े और लोटे में फूल और अन्य सामग्री दे दी। इसका हल्ला जमकर हुआ, सोशल मीडिया पर भी वीडियो दौड़ने लगे। वहीं इस पूरी घटना पर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पूरी कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष को घेर लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भागीरथपुरा में हुई घटना से आहत हैं और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मरीजों को भर्ती कराया, इसके साथ ही उनका इलाज मुफ्त कराया और हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी परिवार की मदद की। वहीं ड्रेनेज और नर्मदा लाइन का काम 100% पूरा होने में है।
जल्द ही शुद्ध पानी मिलेगा। जब बात अस्थि विसर्जन कार्यक्रम की तो मेरी जानकारी के अनुसार सनातन धर्म के अनुसार 13 दिन में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वहीं आज जो कांग्रेस ने अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा उसमें खाली घड़े देकर फोटो खिंचाया, यह उनको शोभा नहीं देता है। वहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया है कि लोगों को बोला गया जीतू पटवारी आएंगे फोटो खिंचवा लेना, वो 1.5 करोड़ रुपए दिलवाएंगे। वहीं हमारी सरकार ने 2-2 लाख रुपए दे दिए हैं और कांग्रेस ने जो पैसे दिए हैं उसमें से कई लोगों को 1-1 लाख रुपए भी नहीं मिले। आकाश ने कहा कि मैं इनसे निवेदन करता हूं कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, नौटंकी करना बंद करें, मौतों पर राजनीति ना करें। खाली घड़े देकर जो फोटोबाजी कर राजनीति की है उसकी मैं घोर निंदा। भागीरथपुरा में जो भी घटना हुई वो बहुत दुखद थी और जैसे ही हमें संज्ञान में आई, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने सबसे पहले तो वहाँ पर इलाज निःशुल्क कराया। घर घर स्वास्थ्य विभाग की टीम गई, सबकी जांच की और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब वहाँ पर डायरिया कोलेरा के केसेस आना शून्य हो गए हैं। और दूसरा जो भी समस्या थी वहाँ पर पानी को लेकर के या ड्रेनेज को लेकर के सारी लाइनें अब नई डलाई जा रही है और जल्द ही 100% भागीरथपुरा को नई लाइन से, पहले 60% नई थी, 40% पुरानी थी, अब 100% नई लाइन वहाँ पर डाली जा रही है और लगातार माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है और जल्दी वहाँ पर 100% घरों में नर्मदा की नई लाइन से पानी मिलेगा। जहाँ तक आपने बताया कि कांग्रेस के लोग वहाँ पर आज अस्थि विसर्जन करा रहे हैं लोगों का, तो पहली बात तो मैं जहाँ तक मुझे हमारे सनातन धर्म की जानकारी है, अस्थि विसर्जन तो तीसरे चौथे दिन ही हो जाता है और जहाँ हमने वहाँ के हमारे कार्यकर्ता नियमित संपर्क में हैं वहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया कि हम तो अस्थि विसर्जन पहले ही कर चुके हैं। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमें खाली हंडे दिए और कहा कि जब जीतू पटवारी आए तो बस फ़ोटो आप लोग खिंचा लेना और हम आपको सरकार से 1.5 करोड़ रुपए दिलवाएंगे। तो ऐसे झूठे वादे करके लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है और खाली हंडे, क्योंकि अस्थि विसर्जन तो हमारे सनातन धर्म में 13 दिन के अंदर ही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि महीने बाद हो जाता है। और एक बात मैं आप सबको और बताना चाहता हूँ, हमारे पास और शिकायत आई है कि कई लोगों को 1 लाख रुपए भी नहीं दिए हैं कांग्रेस ने, 17-18 लोगों को ही 1 लाख रुपए दिए हैं और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। उन्होंने प्रचार ऐसा किया कि हमने सब घरों में 1-1 लाख रुपए दिए हैं, जबकि हमारी सरकार ने हर घर में 2-2 लाख रुपए दिए हैं। इन्होंने कहा कि हमने सब घरों में 1-1 लाख रुपए दिए हैं, मगर सिर्फ 15-16 जगह दिए हैं, बाकी कई जगहों पर इन्होंने अभी वो राशि भी नहीं दी है। तो पहले तो मैं इनसे ये निवेदन करता हूँ कि ये नौटंकी करना बंद करें, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है और मौतों पर बिल्कुल राजनीति ना करें। आपने जो 1-1 लाख रुपए का कहा था वो सबसे पहले दें और ये जो अस्थि विसर्जन के लिए खाली घड़े दे के फोटोबाजी आपने की है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये मृत्यु हुई है लोगों की, ये बहुत गंभीर मामला है, हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और भविष्य में ऐसा कहीं पर ना हो ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और इस दौरान कांग्रेस ने जो ये नौटंकी की है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा की। इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।